फोकस में तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। यूएस और ईरान के बीच में पीस एंड वॉर के बीच में एक कन्फ्यूजन है पूरे खित्ते के अंदर कि होने क्या जा रहा है, क्या वाकई जंग होगी, क्या वाकई अमन को मौका दिया जाएगा। गजा पीस बोर्ड ऑफ पीस का एक हाई लेवल इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर बड़े अहम डिसीजन लिए जाएंगे और उसमें यह ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव भी होगा कि वो गजा के अंदर अपना रोल प्ले करे, जिसमें अपनी फौजें अपने ट्रूप्स भेजने की भी बात हो। जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं या जो पाकिस्तान के अंदर दहशत फैला रहे हैं उनको एलिमिनेट किया जाए और उनके जितने सपोर्ट है एक्सटर्नल सपोर्ट उसको कट डाउन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम बड़ी मुख्तसर आज बात करेंगे कि यूएस ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो डायलॉग की और साथ साथ वॉर की एक झलक हर तरफ हर वक्त नज़र आती है, उसके बीच में गज़ा पीस बोर्ड का इजलास होने जा रहा है। उसमें क्या पाकिस्तान के ऊपर वाकई प्रेशर होगा कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे, अपनी फोर्सेस वहाँ पे भेजे और उस हवाले से हम समझना चाहेंगे सिचुएशन को। और ख़ास तौर पे जब यहाँ पे ख़ित्ते में सिचुएशन बहुत अजीबो-गरीब है, हमारे अफ़गान बॉर्डर पे जो इंटरनल इंसर्जेंसी की सपोर्ट है और जो दहशतगर्दी की सपोर्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी फोर्सेस जो अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं और जो उसकी एफर्ट कर रही हैं, इस सारी सिचुएशन को एक थोड़े से मुख्तसर वीलॉग में समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीलॉग को आखिर तक देखें। आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीलॉग्स आपको मिलते रहें। जी, तो व्यूअर्स, हम ये बात कर रहे थे कि अभी यूएस और ईरान के बीच में वो कहते हैं ना पीस एंड वॉर के बीच में एक कन्फ्यूजन है पूरे खित्ते के अंदर कि होने क्या जा रहा है, क्या वाकई जंग होगी, क्या वाकई अमन को मौका दिया जाएगा, क्या दोनों यूएस और ईरान और ऑफ कोर्स इजराइल वो अपनी अपनी पोजीशन से एक एक कदम पीछे हटेंगे, क्या ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को बचा के और इस डायलॉग को आगे लेके जाने में कामयाब होगा, जो कि बहुत एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होगी ईरान की तरफ से, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी पे गिव अप नहीं कर सकता। कोई मुल्क भी अपनी सिक्योरिटी पे गिव अप नहीं कर सकता। तो एटॉमिक मैटर पे तो ईरान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि मिसाइल प्रोग्राम या डिफेंस पे वो नहीं दिखाएगा, ना उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत आप खुद करते हैं, कोई आपका ज़ामिन नहीं बन सकता। और इस सिचुएशन में जब ये सारा यहाँ पे एक माहौल गर्म है, इस दौरान गज़ा पीस बोर्ड ऑफ पीस का एक हाई लेवल इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर बड़े अहम डिसीजंस लिए जाएंगे और उसमें यह ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव भी होगा कि वो गज़ा के अंदर अपना रोल प्ले करे, जिसमें अपनी फ़ौजें अपने ट्रूप्स भेजने की भी बात हो, जिसको पाकिस्तान ऑफ कोर्स बड़ी एक स्ट्रैटेजिक वे में देखता है कि खुदा न खास्ता ये यहाँ पे फिज़िकली अपना फोर्स भेजना वो कुछ कंडीशंस के बगैर मुमकिन नहीं है। और उसके लिए पाकिस्तान की बड़ी क्लियर कंडीशंस हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ इसराइल के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वहाँ एक पीस प्लान को, गज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, उनको उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा कर पाए, तो डेफ़िनेटली ये करना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद फ़िज़िकल फ़ोर्स भेजने के बजाय ये मुमकिन हो कि बोर्ड ऑफ पीस में बैठ के तुर्की और सऊदी अरेबिया और बाकी खित्ते के ममालिक, चाइना समेत, उनके साथ मिल के अमेरिका को कन्विंस किया जाए और बाकी बोर्ड को कन्विंस किया जाए कि वो इस गज़ा के अंदर मुसलमानों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनको मज़ीद मुश्किलात से बचाएँ, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है बेचारों का। मज़लूम मज़ीद पिसते जा रहे हैं। किसी हद तक खुशाइन बात है कि वहाँ पे एक ठहराव आया है, लेकिन फिर भी उनकी जानें, उनके माल तकरीबन ज़ाया हो चुके हैं, ख़तरे में है, मुश्किलात में है। तो आगे किस तरह से उसको बेहतर किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा व्यूअर्स। और इसके लिए ज़ाहिर है इज़राइल बहुत सारी बातों पे हठधर्मी का मुज़ाहरा कर रहा है। देखना ये होगा कि अमेरिका किस तरह इज़राइल को रोक पाए ताकि वाक़ई ये खित्ते में उस गज़ा के अंदर फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में कोई ऐसी बात तय पाए जिसमें टू स्टेट सॉल्यूशन हो और लोग अपने दोनों ममालिक अपनी-अपनी आज़ादी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें, जो कि इस वक्त इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और उसके बीच में जब यूएस और ईरान की हम बात करते हैं, तो ये एक और प्रेशर है और ईरान भी ज़ाहिर है उसमें अपना एक रोल प्ले कर सकता है कि पीस की खातिर
چند قدم پیچھے ہٹے لیکن اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہ کرے اور یہ ساری سچویشن کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں جا کے ختم ہو۔ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے اقدامات آپ کو پتہ ہے ہم نے بات کی کیے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے شارٹ ٹرم میں یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیا جائے، اور جتنے دہشت گرد گروپ ہیں یا جو پاکستان کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اور ان کے جتنے سپورٹ ہے ایکسٹرنل سپورٹ اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے۔ اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی افغان رجیم کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ پوری انٹرنیشنل برادری کا پریشر ان کے اوپر بہت ضروری ہے کہ وہ انڈیا کی پراکسی کے طور پہ اپنا کام کرتے ہوئے پاکستان کے اندر یا خطے کے باقی ممالک کے اندر ایک دہشت گردی کو فروغ نہ دے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ پیدا ہونے دے۔ اور اس کی وجہ سے جو یہ ایک سی پیک ہے یا جو ایک خطے کے اندر ایک ترقی کے مواقع ہیں وہ ان کی طرف اب لوگ فوکس کریں، ساری حکومتیں بیٹھ کے سر جوڑ کے ایک پیس پلان کے اوپر بات کرتے ہوئے جو خطے کے اندر ترقی کے مواقع ہیں، جو سی پیک کے اوپر انڈسٹریلائزیشن کے معاملات ہیں، جو پورے خطے کی تجارت ہے، جو لینڈ لاک کنٹریز کا ایک ٹریڈ روٹ ہے پوری دنیا تک اپنے مال پہنچانے کے لیے، اپنی پروڈکٹس پہنچانے کے لیے، اس کی طرف اب توجہ دی جائے اور اگلے چند سالوں میں ان چیزوں کو میچور کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سچویشن ہے وہ کسی منطقی انجام کو ایک پیسفلی پہنچے، ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ پہنچے، اور یہ ٹائم بڑا ہی کروشل ہے ویورز، اور اس میں ہم آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے وی لاگز آپ کو ملتے رہیں اور خطے کے متعلق آپ کو ایک کریڈیبل انفارمیشن ملتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔